चलिए अब बात करते हैं प्रदेश के मानसून की, चूंकि लगातार मानसून की महर जारी है। पूर्वी राजस्थान की खासकर यहां पर बात करेंगे, धुआंधार बारिश का असर नजर आ रहा है। पूर्वी राजस्थान में कई जिले हैं जहां पर अति भारी बारिश है। बीते 24 घंटे में बारिश से कई जगह पर बाढ़ की स्थिति जो है वो भी नजर आई। परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में ट्रफ लाइन दक्षिणी राजस्थान से गुजर रही है। इसको देखते हुए जो अगले 3 दिन है उसके लिए 30 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अच्छी बारिश की वजह से कई जो डैम है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह का प्रदेश का मौसम का मिजाज है, यानी कि तेज बारिश है और तेज बारिश के चलते कई डैम है ओवरफ्लो हो चुके हैं। कई सड़कें जो है वो दरिया बन चुकी है और पूर्वी राजस्थान में खासकर बारिश जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से सहयोगी शिवांगी जुड़ रही है, साथ ही टोंक की बात करें तो वहां से सहयोगी वजाहत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात जयपुर की कर लेते हैं। शिवांगी, जयपुर में किस तरह का मौसम है, क्या कहता है फिलहाल जयपुर के मौसम का मिजाज? इंदु, देखिए इस समय 28 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो फील हो रहा है और साथ ही साथ आपको हम आसमान की तरफ रुख दिखाएंगे कि किस तरह से आसमान में कभी काले बादल नज़र आते हैं तो कभी खुला आसमान, साफ आसमान नज़र आता है। हालांकि सूरज की किरणें अभी आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, छाया बरकरार बनी रही है और दिन में बारिश होती है। ऐसे में कुछ पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस समय बारिश नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी जिसको हम उमस कहते हैं वो 85% है इस समय, जिसका मतलब है कि बारिश होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तब बारिश होने की आशंका ज़्यादा होती है क्योंकि उमस काफ़ी बड़ी हुई है। आप देख पा रही होंगी इस समय बारिश नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में बारिश ज़रूर दिखा रहा है वेदर रिपोर्ट्स में, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी जो मानसून चल रहा है उसके चलते बारिश लगातार हो रही है। तो जयपुर में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है आमजन को अपने घरों से निकलने में और अपने काम के जगहों पे जाने में या फिर कहीं भी कोई भी काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही है क्योंकि कई जगह पे जल भराव की स्थिति बनी है, कहीं पे सड़कें टूटी है। तो जो हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले मानसून शुरू होने से पहले कि क्या सरकार तैयार है, क्या निगम तैयार है, तो इंदु इस समय कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कई प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करा है सरकार ने और निगम ने वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉनसून के चलते लोगों को, आमजन को परेशानी ज़रूर आ रही है बारिश की वजह से। लेकिन वहीं अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें इंदु, तो जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थलों पे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, लोग अपने घरों से निकलते नज़र आ रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स को एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। जगह जैसे नाहरगढ़, आमेर, काफ़ी इस समय टूरिस्ट स्पॉट जो है काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट मौजूद है। और आप देख पा रही होंगी इस समय हल्की हल्की हवा भी चल रही है। 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हर जयपुराइट को इंतज़ार था कि कब मॉनसून आएगा और कब गर्मी कम होगी और कब वो जो उन्होंने प्लान किए हैं वो प्लान्स को अच्छे से सक्सेसफुली क्रिएट कर पा रहे होंगे। और आप देख पा रहे हैं इस समय हल्की हवा, बारिश ज़रूर होगी आज और अलर्ट भी है वेदर एक्सपर्ट्स की तरफ से कि बारिश होने की आशंका है। तो बारिश कुछ लोग होंगे जो अपने घरों में एंजॉय करेंगे चाय पकौड़ों के साथ, क्योंकि ऐसे मौसम में चाय पकौड़े का लुत्फ़ ज़रूर उठाते नज़र आते हैं लोग। इंदु, बिल्कुल शिवांगी, आपने जिस तरह से समझाया भी कि कैसा है फिलहाल वहाँ का मौसम। टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें, वहाँ पर जो है टूरिस्ट बढ़ेंगे क्योंकि इस तरह का जो मौसम होता है उसका आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। वापस आपके पास लौटूंगे शिवांगी, लेकिन वजाहत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वजाहत, चूंकि भी बात हमने पिंक सिटी की गुलाबी शहर की कि वहाँ पर कैसा मौसम है, अगर बात टोंक की करें तो वहाँ पर कैसा मौसम है, क्या कह रहा है वहाँ का मौसम का मिजाज? वजाहत। जी बिल्कुल इंदु, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो बना हुआ है, उसके बाद से ही टोंक में भी बारिश का जो है असर देखने को मिल रहा था। आज भी टोंक में करीब आधे घंटे तेज़ बारिश हुई जिसके बाद जल भराव के हालात टोंक में बन गए। जिस तरीके से नगर परिषद और ज़िला प्रशासन की ओर से दावे किए गए थे कि इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगी, साफ़ सफाई की गई है, नालों में जो साफ़ सफाई है वो की गई है, लेकिन जब आधे घंटे की बारिश हुई है तो उसने पूरे
दावों की पोल यहाँ पर खोल दी है। जगह जगह जलभराव के हालात शहर में देखने को मिल रहे हैं। सड़कें आधे घंटे की बारिश में ही दरिया बन गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोंक शहर के नाले हैं उन पर पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है, साफ सफाई नहीं की गई, जिसके चलते वाटर लॉगिंग के हालात बने हुए हैं। हम इस समय खड़े हुए हैं जो हाई लेवल ब्रिज है टोंक शहर का, जिसका निर्माण कार्य लगातार यहाँ पर चल रहा है। आप भी देख सकते हैं, एक तो मानसून और ऊपर से लापरवाही जो है मेरे सामने देख सकते हैं। नगर परिषद के क्वार्टर्स हैं, आप देखेंगे किस तरीके से लगातार जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर पहुँच रहा है तेज़ बहाव के साथ, और धीरे धीरे जो क्वार्टर्स हैं नगर परिषद के इनको लगातार अपने आगोश में यहाँ पर ले रहा है। लोगों के लिए अब बड़ी चिंता का ये विषय बन चुका है कि आखिर वो इन क्वार्टर्स को छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि लगातार यहाँ पर वाटर लॉगिंग के हालात जो है वो बन रहे हैं। पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी की निकासी के इंतजाम यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ इलाके के पार्षद भी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। आपने क्या शिकायत की? मुकेश कुमार सैनी पार्षद। ये प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बन रहा है यहाँ पर, और इसमें ठेकेदार की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही द्वारा यहाँ पर ये रोड बनाया गया है। इसमें पहले पानी की निकासी थी, उस निकासी को बंद कर दिया गया है। ये तालाब से भी बदतर हो चुका है। यहाँ पर 15 दिन पहले भी हमने अधिकारियों को अवगत कराया, तो अधिकारियों ने हमें ये कहा है कि कल की तारीख में या परसों की तारीख में हम यहाँ पर मोहरे रख के हमें इसको चालू कर दिया जाएंगे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। घरों में पानी जा चुका है, क्वार्टरों में पानी जा चुका है। ये स्थिति है कि 15 दिन से 5 मकान वालों के घरों में से तो निकल नहीं पाए अब तक भी, न बच्चे स्कूल जा पाए न कहीं गए। देखिए, तो लोगों की परेशानियां ज़रूर बरकरार हैं, क्योंकि मानसून जब भी आता है अपने साथ यहाँ पर परेशानियां भी लाता है, क्योंकि इंतजामात जो हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। अभी भी कुछ देर के लिए धूप खिली थी, लेकिन आसमान में हम साफ तौर पर देख सकते हैं काली घटाएं और बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। टोंक में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से श्रीगंगानगर से होकर ट्रफ लाइन गुजर रही है और जो बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर सिस्टम था वो भी नज़दीक पहुँच गया है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो भी बना हुआ है, जिस तमाम सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में टोंक में भी भारी बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन वजाहत यहाँ पर क्यों नहीं समझा जाता? क्योंकि जब भी मानसून आता है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वाटर लॉगिंग नहीं होगी और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, इस तरह के दावे होते हैं। फिर बारिश होती है, फिर सब कुछ सबके सामने आ जाता है। बार बार ऐसी तस्वीर आ रही है और लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो आखिर कब प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझेगा? जी बिल्कुल बिंदु, देखिए जिस तरीके से दावे किए जाते हैं मानसून से पहले कि लाखों रुपए के टेंडर किए जाते हैं, नालों की साफ सफाई हो, बेहतर तरीके से उसके इंतजाम किए जाएं, जो बारिश के पानी की निकासी है उसको सही से प्रॉपर वे में किया जाए ताकि पीछे वाटर लॉगिंग के हालात नहीं बने। लेकिन अगर बात की जाए इन तमाम इंतजामों की तो कहीं ना कहीं इसमें औपचारिकता बरती जाती है, जिसके बाद जब मानसून आता है, भारी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग के हालात बनते हैं। कई जगह टोंक ज़िले में ऐसी हैं, चतरा खटीक का नाला, कचहरी दरवाज़ा, मोहम्मद खां का पुल सहित कई निचली बस्तियां ऐसी हैं जहां पर महज आधे घंटे की बारिश में ही जो मकान है उनमें 4-4, 5-5 फीट पानी आ जाता है, दुकानों में पानी चला जाता है। इसको लेकर लोगों ने शिकायत भी कई बार जो है जिला प्रशासन से की है, नगर परिषद से की है, लेकिन हर बार दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे सिर्फ औपचारिकता यहाँ पर साबित होते हैं। बिल्कुल वजाहत आपने सही कहा कि जो दावे जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और निकल कर आती है। अब बात जयपुर की कर लेते हैं शिवांगी, क्योंकि अभी हमने टोंक की यहाँ पर बात की तो समझ में आया कि टोंक में भी जयपुर जैसे ही हालात है। जब भी जरा सी बारिश होती है जयपुर की सड़कें जो है वो दरिया बन जाती है और जयपुर जो है वो जलपुर बन जाता है। तो शिवांगी, अगर जयपुर की तमाम सड़कों की बात करें तो क्या आपको भी वैसी ही तस्वीर नजर आती है? जब बारिश होती है फिर नजर आता है कि आसपास सिर्फ पानी ही पानी है, सड़कें मानो ऐसा लगता है कि कोई नदी बह रही हो। बिल्कुल इंदु, ऐसे कई इलाके हैं राजधानी जयपुर में जहाँ पे जलभराव की स्थिति हम हर मॉनसून में देखते हैं कि उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं बात करूँ कालवार रोड की, झोटवाड़ा की और मानसरोवर एरिया की, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है। कई जो नदी नाले हैं वो उफान पर आते हैं तो नाले तक ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, और जिसके वजह से जो नालों में कचरा जमा है, जहाँ पे हम निगम को देखते हैं कि साफ़ सफाई में काफ़ी दिक्कत आती है, तो वो कचरा रोड पर आ जाता है, जिसके वजह से मानसून में जो बीमारियाँ होती है वो लोगों को, आमजन को काफ़ी हो जाती है। क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, गंदगी होती है, वहाँ पे मच्छर आते हैं, उसके वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, डेंगू हो गया, वो बहुत ज़्यादा हमें दिखती है कि लोगों को होने लग जाती है। तो इस वजह से प्रशासन और निगम घेरे में आते हैं, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं होगी और सड़कें जो वो दावा करते हैं हर साल कि हम अच्छे से बना रहे हैं और जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, वो उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे वो घेरे में आते हैं। क्योंकि
बहुत से एक्सीडेंट्स भी होते हैं हमें दिखाई दिए, क्योंकि जो वो ड्रेनेज होती है सड़क पे वो खुली होती है, तो कई जो वाहन होते हैं उसमें भी गिर जाते हैं, उसके वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ एरियाज़ की जहाँ पे मैंने आज तक जल भराव नहीं देखा है, तो आर्मी कैंटोनमेंट्स में जब हम अंदर जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ वहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं, जिसके वजह से कभी भी कैंटोनमेंट में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इंक्लाइन रोड्स होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही प्रॉपर होती हैं, क्योंकि अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है तो पानी सड़क के नीचे जाता है, उसकी वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है इंदु। यही अगर प्लानिंग हमारा प्रशासन अपनाता है तो ये ड्रेनेज के सिस्टम को बहुत ईजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है। और आप देख पा रही हैं अभी धूप आ गई है, थोड़ी देर पहले हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी इंदु, लेकिन अब वापस से धूप आ गई और हम जल्द ही देखेंगे कि जयपुर में वापस से बारिश दिखाई देगी। शाम को बारिश होने की आशंका है। वेदर रिपोर्ट्स की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी करी गई है, अलर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि मॉनसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा वापस से, क्योंकि जब बारिश होती है तो राजधानी जयपुर बहुत खूबसूरत लगता है इंदु। बिल्कुल शिवांगी, दो ही तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि एक तरफ हम जयपुर की खूबसूरती भी देखते हैं तो दूसरी तरफ स्थिति जो है वो भी देखते हैं कि किस तरह से जलभराव की स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बहुत शुक्रिया शिवांगी, वजाहत आपका भी बहुत शुक्रिया। टोंक को लेकर आपने महत्वपूर्ण अपडेट दिया कि किस तरह के हालात वहां पर। लेकिन अब हमारे दर्शकों को हम 4 तस्वीर दिखाएंगे, बारिश और बारिश से जुड़ी कुछ खास 4 तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से बारिश के बाद जो अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पर किस तरह से बारिश के बाद की जो स्थिति है उसी से जुड़ी कुछ ही तस्वीरें आप जरा देखिए कि कैसे पूर्वी राजस्थान में एक तरफ बारिश का दौर जारी है। न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें तो मानसून की महर जारी है। कई जगह पर जलभराव की स्थिति है। तेज बारिश के बाद जो स्थिति है वो नजर आती है कि चारों तरफ सड़कें जो है वो दरिया बन जाती है, ओवरफ्लो होने लगता है पानी, और कई बांध ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होने लग गए हैं। तो यानी कि जो अति भारी बारिश है वो नजर आ रही है प्रदेश के कई इलाकों में। फिलहाल अजमेर, जोधपुर, जालोर और टोंक की ये तस्वीर, चारों तस्वीर आप जरा देखिए, और ये चारों तस्वीर प्रदेश में बारिश के हाल को बयां कर रही है। एक तरफ हम इंतजार करते हैं मानसून का, तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आती है जिसमें देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर है, जहां पर देखते हैं कि सड़कें दरिया बन गई है। तो फिर लगता है कि हमें खुद को ही यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें समझना होगा कि जब बारिश नहीं आ रही है तब हम घरों से बाहर निकले, क्योंकि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है वो सही से नहीं उठाते हैं। 4 तस्वीर अजमेर, जोधपुर, जालोर और टोंक की, ये चारों तस्वीर बारिश के हालात को बखूबी बयां कर रही है। मानसून में झमाझम बारिश का दौर जारी है। टोंक में जोरदार बारिश ने जिला प्रशासन के बरसाती नालों की साफ सफाई की पोल खोलकर रख दी है। महज आधे घंटे की बारिश में धनातलाई सहित कई निचले इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए। पानी की निकासी नहीं होने के चलते लोगों को परेशानियां हो रही है। कचहरी दरवाजा, खातियों का घेर, खटीक का नाला सहित कई इलाकों में घरों में बरसाती पानी घुस गया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से जलभराव की समस्या के समाधान की मांग रखी है। तो आधे घंटे की बारिश और कुछ इस तरह के हालात नजर आए। टोंक के लामा हरि सिंह क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की झाड़ी ग्राम पंचायत में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लामिया जुनारदार गांव में बुजुर्ग की अंतिम यात्रा में परिजन और ग्रामीणों को जल भराव के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। शव यात्रा को कई फीट पानी से गुजरना पड़ा। यही नहीं, शमशान घाट पर भी सहोदरा नदी का पानी बह रहा है। फिर बाड़े में शाम 5:30 बजे शव का अंतिम संस्कार किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि 1100 आबादी वाले इस गांव में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी को कई बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाओं का यहां पर अभाव है। तो कुछ इस तरह की तस्वीर यहां पर नजर आई।